अस्सलामुअलैकुम। रूहानी ज़कात यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमल हमज़ात का है। हमज़ात के अमल दो किस्म के होते हैं, एक सिफली हमज़ात का अमल होता है, एक उल्वी हमज़ात का अमल। ये उल्वी हमज़ात का अमल है। एक ख़ुद का हमज़ात होता है, एक दूसरे का हमज़ात होता है। दो तरह के अमल होते हैं। कुछ एहतियाती, कुछ परहेज़, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, अमल आपको बताऊंगा, मुआहिदा आपको बताऊंगा। ज़रा गौर व फिक्र से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो असल चीज़ है, जो बुनियाद है, वो बंदे को पता होना चाहिए ताकि अमल में कामयाबी हो। वो ये है कि पता होना चाहिए किस माह में इस अमल को किया जाए और किस दिन किया जाए ना। रूहानी तौर पे 3 महीने होते हैं। पहला महीना मुनकलिब का होता है, दूसरा साबित का होता है, तीसरा ज़ोजिस्त का होता है। मुनकलिब के महीने में इस अमल को ना करें। मुनकलिब का महीना, पहला महीना जो है मुहर्रमुल हराम का महीना जो होता है वो मुनकलिब का पहला महीना होता है। इसके बाद साबित होता है, फिर ज़ोजिस्त होता है ना। और ज़ोजिस्त के महीने में या साबित के महीने में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 9 चंदी जुमेरात से इस अमल को शुरू करना है। ये सबसे पहली इसकी बुनियाद है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कमरा। आप जो है एक ऐसा कमरा लें जो अलग थलग हो, जिसमें किसी औरत या मर्द का आना जाना नहीं हो, अमल दखल नहीं हो। उस कमरे में आपके सिवा कोई भी नहीं जाए। आपको ऐसा कमरा लेना है और उस कमरे को मुअत्तर और पाक करना है। उस कमरे के अंदर कोई भी बाहर की चीज़ नहीं लेके जाना सिवाय आपके लवाज़मात के या आपकी ज़रूरियात के। सफ़ेद रंग के सूट लेने हैं, 2-3 सूट ले लें ताकि जो है आपके दौरान अमल इस्तेमाल में आए। दूसरी बात यह है कि आप कोई भी अमल के दौरान कोई भी काम है वो आप ख़ुद करेंगे। अगर आप रोज़ा रखेंगे, परहेज़गारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वरना आप जो है दौरान अमल अपने कपड़े ख़ुद धोएंगे, खाना ख़ुद बनाएंगे, हर चीज़ आप ख़ुद करेंगे ना। यह मैं आपको एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप किसी की दी हुई चीज़ नहीं खाएंगे, ना किसी के हाथ की कोई चीज़ खाएंगे। जो कुछ भी है आपका अपना ही होगा। और कोशिश करेंगे कि आप अपने कमरे में ही रहें और वहीं पे क़याम करें। और आप ज़मीन पे लेटेंगे, ज़मीन पर ही आराम करेंगे। दूसरी बात आ जाती है लवाज़मात की कि आप लवाज़मात क्या इस्तेमाल करें। लवाज़मात में सबसे पहले तो लूबान आता है, उसके बाद जो है अत्रे हिना आता है, उसके बाद अगरबत्ती आती है, एक चिराग आता है, जिसके बड़ा चिराग होना चाहिए जिसके अंदर चमेली का तेल डलेगा और चमेली का तेल डलेगा। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तस्बीह वगैरह, और मट्टी का तेल होना चाहिए, कोयले होने चाहिए लुबान जलाने के लिए, और चिराग में जो है चमेली का तेल होना चाहिए, और 2-3 एक्स्ट्रा माचिस होनी चाहिए आपके पास, ताकि अगर आग बुझ जाए या बखूरात में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। जैसे ही आप अमल शुरू करने के लिए अंदर कमरे के अंदर दाखिल होंगे 9 चंदी जुमेरात को, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने सारे लवाज़मात, जितने भी लवाज़मात हैं वो सब आप अपने दायरे के अंदर रखेंगे। दायरा आप वसी करेंगे, बड़ा करेंगे ना, दायरा छोटा नहीं होना चाहिए। शुमाल की सिमत में आप बैठेंगे और शुमाल की सिमत से एक चाकू होना चाहिए जो लकड़ी का होना चाहिए, जिसका दस्ता लकड़ी का होना चाहिए, वो भी आपके पास होना चाहिए। उस चाकू पे आप सबसे पहले सारे लवाज़मात अंदर रखेंगे। उस चाकू पे 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। आयतल कुर्सी पढ़ के दम करेंगे 3 बार, और फिर जो है आप इशार लगाना, यानी उल्टे हाथ की तरफ से इशार लगाना शुरू करेंगे। जब आपका दायरा वसी होकर आपस में दोनों दायरों को मिला देना है ना, दोनों लकीरों को, और कोशिश यही करना है कि जब आप 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के चाकू पे दम करेंगे, उसके बाद जब आप हिसार खींचेंगे यानी लकीर को खींचेंगे छुरी की नोक से, तो फिर आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर 11 मरतबा पढ़ेंगे। और 11 मरतबा आयतल कुर्सी इस तरीके से पढ़ने कि दोनों लकीरें जब आपस में मिलें तो 11 मरतबा आयतल कुर्सी मुकम्मल हो जाए। जब आप ये कर लेंगे तो फिर अंदर जब आप बैठ जाएंगे, 2 इशार आपके लग गए। जब आप अंदर बैठ जाएंगे तो फिर आप फिर 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और फिर दोनों हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर लेंगे। कोयले दिखाएंगे, लोबान जलाएंगे। लोबान इतनी मिकदार में जलाना है ताकि उसकी वजह से आपको पढ़ने में परेशानी ना हो।
अगरबत्ती रोशन करेंगे, चिराग में चमेली का तेल डालेंगे, वो रोशन करेंगे, और आप अपनी तस्बीह वगैरह पे खुशबू वगैरह लगाएंगे, अपने कपड़ों पे खुशबू वगैरह लगाएंगे अमल को शुरू करने के लिए, और फिर आप जो है अमल शुरू करेंगे। अब आखिर में जो बात आती है, दो बातें हैं, एक अमल और दूसरा है मुआहिदा। अमल के लिए मैं आपको बता दूं, अमल मैं आपके आगे दोहरा रहा हूं, इस अमल को आप याद रखिएगा। या खुद्दाम हाजल अस्मा, या खुद्दाम हाजल अस्मा या समद, ए हमजात रुजूशु बेहक के या बुदूहु। ये अमल है, दोबारा से दोहरा देता हूँ। या खुद्दाम हाजल अस्मा या समद, ए हमजात रुजूशु बेहक के या बुदूहु। ये अमल 3125 मरतबा पढ़ना है। अमल 40 दिन का है, लेकिन 41वां दिन ज़कात का होता है। आपको 41 दिन इस अमल को करना है। अमल परहेज़गारी से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करना है, एहतियात के साथ करना है, और जो कुछ भी है वो दायरे के अंदर ही रहना है। हमजात आएगा, कमलात दिखाएगा, परेशान भी करेगा, लेकिन दायरे के बाहर, अंदर नहीं आ सकेगा। दूसरी बात यह है कि दौरान अमल आपको ख्वाब भी आ सकते हैं, क्योंकि आप ज़मीन पे आराम करेंगे, कोशिश करेंगे दायरे में ही सोएं। ज़मीन पे ही आराम करेंगे तो आपको ख्वाब भी आ सकते हैं परेशानी वाले, यानी कोई साया वगैरह आपको परेशान कर रहा है, तो आप 83 मरतबा 83 मरतबा या बासितु पानी पे दम करके वो पी सकते हैं। उससे आपका दिल मजबूत होगा। और आखिरी बात, जो सबसे अहम बात है ना, वो बात आपको मैं बता देता हूँ। वो आती है मुआहिदे की बात। जब मुआहिदा होगा, यानी 41वें दिन आपकी अगर तस्बीह चल रही है और वो आपसे कलाम करता है इंसानी शक्ल में सामने आके, तो आप उससे जब तक कलाम नहीं करेंगे जब तक आपकी तस्बीह 3125 की मुकम्मल नहीं हो जाती। जब 3125 की तस्बीह आपकी मुकम्मल हो जाए 41वें दिन, फिर आप उससे रुजू कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। उसके दौरान वो आपसे आकर दौरान अमल बहुत सारी बातें करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको अपनी तरफ राग़िब करेगा कि किसी तरीके से आप उससे बात करें, कलाम करें, आपका अमल ख़राब हो। आपको डराएगा, धमकाएगा, आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसमें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी तादाद मुकम्मल हो जाएगी और 41वां दिन आखिरी होगा, उसके बाद वो आपके ऊपर शराइतें रखेगा कि आप मुआहिदे में इस चीज़ को भी शामिल कर लें, इसको भी शामिल कर लें, इसको भी शामिल कर लें। तो आपको उसकी सारी बातें सुननी है, लेकिन अमल किसी बात पे नहीं करना। मुआहिदा होगा, सिर्फ 2 बातों का मुआहिदा होगा। 2 बातों का मुआहिदा किस चीज़ पे होगा? सबसे पहला मुआहिदा इस बात पे होगा कि मैं जिस वक्त भी बुलाऊँगा, जिस जगह भी बुलाऊँगा, जिस काम के लिए भी बुलाऊँगा, फ़ौरन आना होगा। ये है 3 बार दोहरवाना है उससे। जब आप 3 बार ये उससे दोहरवा लेंगे, उसके बाद आपको कहना अपने आने का तरीक़ेकार बताओ, तो वो आपको अपने आने का तरीक़ेकार बताएगा, और वो भी 3 बार ही दोहरवाना है। ये हमजात के अमल का तरीक़ा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पूरा और सही अमल आप तक पहुंचा दें। बहुक्म खुदावंदी इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।